नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल सतत प्रवाह में। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में आप सभी ने सुना होगा। आकर्षण का नियम, इसको हिंदी में अगर शाब्दिक शब्दों में बोला जाए तो आकर्षण का नियम। आखिर क्या है लॉ ऑफ अट्रैक्शन? कैसे काम करता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन? हमने नाम तो सुना है, हमने यूज करने की कोशिश भी करी है, बट कुछ लोगों को फायदा हुआ, कुछ लोगों को नहीं हुआ। कुछ लोग इसे सही से समझ पाए, कुछ लोग इसे नहीं समझ पाए। कुछ लोग इसके फायदे उठा पाए, कुछ लोग इसके फायदे नहीं उठा पाए। बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन है लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लेके, काफी ज्यादा कंफ्यूजन है कि आखिर क्या चीज है, क्या इमोशन से कैसे काम करते हैं और कैसे रियल लाइफ में हम इस चीज को यूज कर सकते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का डायरेक्ट कनेक्शन यूनिवर्स के साथ होता है। जी हां, एक तरह से यूनिवर्स आपकी मदद करता है आपके कामों को करने के लिए, इफ यू आर फॉलोइंग लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करते हैं तो वहां पर यूनिवर्स आपकी मदद करता है आपके कामों को करने के लिए। तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का। यहां पर देखा जाए तो यह जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि कैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन में हम अपने आप को कंफर्टेबल फील कर सकते हैं और कैसे हम चीजों का फायदा उठा सकते हैं, हम कैसे अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं थ्रू लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आज मैं आपको इसके बारे में बताने की कोशिश करूंगा। ध्यान से सुनिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। उम्मीद करता हूं कि आप यहां पर इसे समझेंगे और अपने जीवन में उतारने की भी कोशिश करेंगे। देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि नाम सभी ने सुना है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन सालों से सुनते हुए आ रहे होंगे लोग, और सालों से दूसरों को देखा भी होगा कि यार उसको तो बहुत कुछ मिल गया, मेरे को तो नहीं मिला, आखिर ऐसा क्यों? देखिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है आपके इमोशंस के साथ। सबसे पहली चीज बता रहा हूं, बहुत कम लोगों को पता है दैट लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क्स विद द इमोशंस। आपके इमोशंस कितने स्ट्रांग है किसी काम के पीछे, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बात है। देखिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोई कानून नहीं है, कोई रूल नहीं है, कोई नियम नहीं है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज अ वेरी सेंसिटिव इमोशन, बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव इमोशन है। एक ऐसा सेंसिटिव इमोशन जो आपके साथ कनेक्ट होके, आपकी सोल के साथ कनेक्ट होके आपकी मदद करता है आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचाने में, या आपकी मदद करता है आपको वो देने में जो आप चाहते हैं। और बहुत मुश्किल होता है, आसान नहीं होता, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में सबसे पहली चीज जो आती है दैट इज पेशेंस, संयम, पीस, शांति एंड पावर, ताकत। सो देयर इज अ P3, पेशेंस, पीस एंड पावर। जब आप इन P3 मतलब कि पेशेंस, पावर एंड पीस, जब तीनों को कंबाइन करते हैं तब एक एनर्जी जनरेट होती है, एंड दैट एनर्जी गिव्स यू द पावर टू कनेक्ट विद द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। बहुत कम लोग इस चीज को समझ पाएंगे, बहुत कम लोग इस कंसेप्ट को समझ पाएंगे कि ओके ऐसा था, मुझे तो पता ही नहीं था। एंड दैट इज द मेन थिंग कि आधे जनों को पता ही नहीं होता। पेशेंस कहां जरूरत है, पीस कहां जरूरत है और पावर कहां जरूरत है, ये तीनों मैं आपको अभी एक्सप्लेन करूंगा। ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, बहुत फायदा मिलेगा आपको इस अपने जीवन में इस चीज का। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में देखिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज अ मिस्ट्री, ये एक तरह का रहस्य है, इसे सुलझाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। मैं आपको इस रहस्य को बहुत ही आराम से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, उम्मीद करता हूं आप समझेंगे भी हैं। देखिए, सबसे पहली चीज कि आप क्या करना चाह रहे हैं, फर्स्ट पॉजिटिव और सेकंड नेगेटिव, यह आपको पता होना चाहिए। आपके थॉट्स जितने पॉजिटिव होंगे, आप काम जितना पॉजिटिव करने की कोशिश करेंगे, एनर्जी उतनी ज्यादा आपकी मदद करेगी। आपके थॉट्स जितने नेगेटिव होंगे, आप काम जितने नेगेटिव करना पसंद करेंगे, एनर्जी आपकी उतनी ज्यादा नेगेटिव होगी। अब यह आपके ऊपर है कि आप क्या करना चाहते हैं। काफी बार ऐसा होता है कि यार मेरे साथ तो हमेशा ही बुरा होता है। जब मैं ये वर्ड बोल देता हूं तो उस समय यूनिवर्स पर संदेश तो यही जाता है कि इसके साथ बुरा करना है,
क्योंकि आप चाह ही ऐसे रहते होते हैं। आपकी इंटेंशन गलत नहीं होती है, बट आपकी भावनाएं कहीं ना कहीं इतनी ज़्यादा नेगेटिव निकल जाती है कि वहाँ से पॉजिटिविटी नहीं निकल पाती। इसी कारण से हम हमेशा नेगेटिव ही हो जाते हैं। अब सबसे पहले ध्यान से समझिएगा, सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने पेशेंस को डेवलप करना है। जी हाँ, अपने पेशेंस को डेवलप करना है, अपने अंदर एक ठहराव लेके आना है। हर काम चुटकी बजाते नहीं हो सकता, हर काम 1 सेकंड में 1 मिनट में नहीं हो सकता। इसमें आपको समय लगता है, इसमें आपको थोड़ा सा अपना समय देना पड़ता है, एक ठहराव आपके अंदर होना चाहिए। उसी ठहराव को बोलते हैं पेशेंस। उत्सुकता इज फाइन, बट उत्सुकता में जल्दबाजी कर देना और जल्दबाजी में गलती कर देना, इट्स टोटली रॉन्ग। सो दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट यहां पर पेशेंस। आपका मन शांत होना चाहिए, आपका दिमाग शांत होना चाहिए, आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए। सेकेंड थिंग, पीस। पीस क्या? पीस क्यों? पीस आपकी इनर पावर जितनी ज़्यादा आपसे कनेक्टेड रहेगी उतना आप पीसफुल बनेंगे। मतलब कि आपके मन में और आपके दिमाग में और आपके मन में कॉम्बिनेशन बनना चाहिए, और आपका दिमाग और मन एक दूसरे से कनेक्ट होना चाहिए, और साथ ही साथ आपकी सोल आपके साथ होनी चाहिए। आप बहुत पीसफुल महसूस करने चाहिए। दिमाग में बहुत सारा लोड है, बहुत ज़्यादा टेंशन है, तब लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे आप काम नहीं कर सकते। जी हाँ, तब लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे आप काम नहीं कर सकते। तो इसीलिए, क्योंकि दिमाग टेंशन है, दिमाग में बहुत ज़्यादा प्रेशर है, तो नेगेटिव थॉट्स ज़्यादा आएंगे। जब नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं तो मैं आपको बिल्कुल बोलूँगा कि आप अवॉइड करें। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के प्रोसेस को फॉलो करना ही अवॉइड कर दें अगर आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव हैं तो। दिस ऑलवेज वर्क्स व्हेन यू आर पॉजिटिव। तो पीस आपके अंदर होना ज़रूरी है। पेशेंस विल बी विद यू एंड पीस विल बी इनसाइड यू। ध्यान रखिएगा, दोनों में डिफरेंस है। काफ़ी बार लोगों को कंफ्यूज हो जाता है। नाउ द थर्ड, पावर to give your time, to give your energy to the universe and connect yourself to the universe. That is required lot of power. पावर में ऐसा नहीं कि डोले शोले होनी चाहिए, पावर में इट्स इनर पावर, मन की शक्ति, आत्मा की शक्ति, वो मजबूत होनी चाहिए। आपके अंदर रिकॉल करने की पावर होनी चाहिए, आपके अंदर किसी चीज को बुलाने की पावर होनी चाहिए। जी हाँ, जब ये तीनों चीजें आपस में मिलती है तब आपके अंदर एक एनर्जी डेवलप होती है। दैट एनर्जी इज द मोस्ट पावरफुल एनर्जी, एंड दैट एनर्जी वी कैन कॉल इट्स लॉ ऑफ अट्रैक्शन एनर्जी। उस एनर्जी में वो पावर होती है कि जो चीज आप चाह रहे हैं, जो चीज आप करने की कोशिश कर रहे हैं, उसे आप अपने तक लेके आ सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, दैट इज द मेन थिंग ऑफ द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। बहुत कम लोगों को इसके बारे में पता होता है, बहुत कम लोग इसको समझ पाते हैं, और बहुत कम लोग इसे अपने जीवन में उतार पाते हैं। अल्बर्ट आइंस्टाइन, शेक्सपियर का नाम आपने सुना होगा, अल्बर्ट आइंस्टाइन का नाम आपने सुना होगा। ये सारे फॉलो करते थे लॉ ऑफ अट्रैक्शन को। इनके दिमाग में फोकस्ड क्लियर थे, हमें ये करना है, हमें यही करना है, हमें इसी दिशा में आगे बढ़ना है, हमें इसी तरह से आगे बढ़ना है। जी हाँ, एंड दैट रिक्वायर्स एनर्जी, टाइम, एफर्ट। उसके बाद आप उस चीज तक पहुंच पाते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसा नहीं है कि आपने कुछ चाहा और फटाक से सामने आ गया, बट यू हैव द मैग्नेट इनसाइड यू। मैग्नेट जिस तरह से चीज़ों को आकर्षित करती है, वैसे ही आप भी अपनी डेस्टिनी को आकर्षित कर सकते हैं, अपने लाइफ की चीज़ों को आकर्षित कर सकते हैं। आप जो भी पाना चाहते हैं वो आप पा सकते हैं। आप जो भी अपने आंखों के सामने देखना चाहते हैं आप देख सकते हैं। आप जिस भी विषय में सोचना चाहते हैं आप सोच सकते हैं। बस इंपॉर्टेंट क्या है, दैट आपको पॉजिटिव होना पड़ेगा, आपको अच्छे से पॉजिटिव होना पड़ेगा। एक बार जब आप पॉजिटिव हो जाते हैं और उसके बाद आप इस प्रोसेस को जब अपनी लाइफ में उतारते हैं तो वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कुछ प्रैक्टिसेस हैं, कुछ क्रियाएं हैं, कुछ स्टेप्स हैं, ये भी मैं आपको आने वाली वीडियोस में बताता रहूँगा कि कैसे हम फॉलो करें लॉ ऑफ अट्रैक्शन को, कैसे
इस तरह से हम अपनी लाइफ को खुश करें और इस तरह से अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा गेन हासिल करें। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन पर ज़रूर से क्लिक करिएगा और जहां इस वीडियो को आप शेयर कर पाएँ प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल से जुड़ पाएँ। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा एंड साथ ही साथ आप इस चैनल को ग्रो करने में भी मदद करेंगे। धन्यवाद।